राजस्थान के एक गांव आलू नगर में एक लड़का बिल्लू अपनी बेगम बिल्ली के साथ रहता था। अरे बिल्लू, आप रोज नौकरी ढूंढने जाते हो, लेकिन आपको कोई नौकरी ही नहीं दे रहा। अरे बेगम, अब नौकरियां ही खत्म हो गई हैं। जिधर जाओ वो यही कह के भगा देते हैं कि उनके सारे काम वाले बंदे पूरे हैं। अरे बिल्लू, तो इस दौर में एक गरीब बंदा किधर जाए, कैसे अपना घर का खर्चा चलाए? बेगम, यही तो मसला है ना, अब क्या करना चाहिए? अरे बिल्लू, अगर आपको कोई नौकरी पे नहीं रख रहा तो आप कोई कारोबार ही खोल लो। कारोबार तो जिंदगी भर चलते रहते हैं। हाँ बेगम, ये बात है, लेकिन कारोबार के लिए पैसे भी तो नहीं है ना। अरे बिल्लू, आप परेशान ना होयो, मेरे पास सोने की अंगूठी है, आप उसको बेच के अपना कोई कारोबार खोल लेना। अरे बेगम, वो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं मर्द हो के अपनी बीवी की सोने की अंगूठी नहीं बेच सकता। कोशिश करता हूँ किसी तरीके से निजाम चल जाए। अरे बिल्लू, मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे का साथ ही तो देने के लिए बने हैं। अगर मियाँ परेशान हो तो बीवी, और अगर बीवी परेशान हो तो मियाँ को मदद करनी चाहिए। चलो बेगम, मैं जरा बाहर एक बार फिर होके आता हूँ, शायद मेरा कोई वसीला बन जाए और तुम्हारी अंगूठी ना बेचनी पड़े। फिर बिल्लू बाहर निकल जाता है और एक जगह बैठ के परेशानी की हालत में सोचों में होता है। तो अचानक एक नेक बाबा जी बिल्लू के पास आते हैं और कहते हैं, अरे बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझे कुछ परेशान से लग रहे हो। बिल्लू उनकी बात सुन के थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, जी बाबा जी, बस बहुत परेशानी में बैठा हुआ हूँ। अरे क्या परेशानी है मेरे बच्चे को? बताओ, तुम्हारी परेशानी फौरन खत्म कर दूंगा। फिर बिल्लू बाबा जी को अपनी सारी परेशानी के बारे में बताता है। तो अरे बेटा, बस इतनी सी बात है, ये तो कोई मसला ही नहीं है। मैं अभी तुम्हारे पास एक गाय लाऊंगा, वो तुम मेरी तरफ से घर ले जाना और उसका दूध बेच के अपना अच्छा गुजर बसर करना। ठीक है बाबा जी, कब तक आप गाय लाएंगे? बेटा, बस मैं यूं गया और यूं आया। फिर बाबा जी फौरन जाते हैं और थोड़ी देर बाद एक गाय ले आते हैं और कहते हैं, ये देखो बेटा, ये है गाय, इसको आप अपने पास रखो, इसका ख्याल रखो और इसका दूध बेच के अपनी जिंदगी को आसान बनाओ। अरे बाबा जी, मैं आपका शुक्रिया किन अल्फाज में करूं, अल्फाज ही कम पड़ गए हैं। आपने मुझ गरीब पर इतनी बड़ी मेहरबानी कर दी है। कोई बात नहीं बेटा, मैं लोगों की ऐसे ही परेशानियां दूर करता रहता हूँ। फिर बिल्लू वो गाय घर ले आता है। तो बिल्ली ये देख के बहुत खुश हो जाती है और बिल्लू को कहती है, अरे वाह बिल्लू, आप इतनी अच्छी गाय ले आए हो, लेकिन कैसे? आपके पास तो कुछ पैसे भी नहीं थे। फिर बिल्लू बिल्ली को इस सारी बात का बताता है। तो बिल्ली और भी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह बिल्लू, अब मैं गाय की बहुत देखभाल करूंगी और दूध निकालूंगी। आप मार्केट में जाके दूध बेच आया करना। ठीक है बेगम, मुझे मंजूर है। फिर बिल्लू गाय का दूध लेके एक दूध वाली दुकान पे जाता है। उस दुकानदार का नाम माना होता है और बिल्लू माने को कहता है, अरे माने भाई, कैसे हो? आपका दूध का काम कैसा जा रहा है? जी बस ठीक ही है,
थोड़े बहुत ग्राहक आते रहते हैं। माना भाई, मैं आपको दूध बेचने के लिए आया हूँ, आप मेरे से गाय का दूध लोगे? हैं बिल्लू, ये क्या कह रहे हो? गाय का दूध? कल तक तो तुम इधर नौकरियां ढूंढते फिर रहे थे और आज गाय का दूध बेच रहे हो। जी माना भाई, मुझे किसी ने अपने पास नौकरी पे ही नहीं रखा और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई अपनी दुकान खोल लेता। अच्छा, तो ये गाय किधर से ले आया है? अरे माने भाई, मैं परेशान एक जगह बैठा था तो एक बाबा जी उधर आए और उन्होंने मेरी मदद की और मुझे एक गाय दे दी। हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो कोई ऐसा बाबा नहीं मिला जो मुझे कुछ दे। बस मैं खुद हैरान हो गया था कि इतनी बड़ी गाय बाबा जी ने मुझे दे दी है। अरे बिल्लू, देखना उस गाय में कहीं कोई बम ही ना फिट हुआ हो और तुम सबको हवा में उड़ा दे। अरे नहीं माना भाई, ऐसे नहीं कर सकते बाबा जी। बाबा जी बहुत नेक और पहुंचे हुए लग रहे थे। अच्छा ठीक है, अब बताओ क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ मैं रोज आपको गाय का दूध बेच दूं और आप इसे आगे ग्राहकों को बेच देना। ठीक है, मैं ले लूंगा, लेकिन मैं इसके पैसे नहीं दूंगा आपको। क्यों माना भाई, आप मेरे से फ्री में दूध लेके आगे पैसों का बेचोगे? जी हाँ, आपको भी तो फ्री में ही मिला है ना। आप मुझे फ्री में दूध दे जाओ, अगर ग्राहकों को अच्छा लगा तो रोज आपसे ले लिया करूँगा। चलो ठीक है माना भाई, दूध ले लो। फिर बिल्लू घर आता है और ये सारी बात बिल्ली को बताता है। तो बिल्ली कहती है, अरे ये कैसा दूध वाला फराडिया है, हमसे दूध भी ले लिया और पैसे भी नहीं देता। बेगम, मैंने सिर्फ आज ही फड़ी दिया है, आइंदा फड़ी तो नहीं दूंगा। पैसे देगा तो दूंगा, वरना किसी और को बेचूंगा। फिर माने के पास एक ग्राहक आता है और कहता है, अरे माने भाई, मुझे अच्छा सा 1 किलो गाय का दूध दे दो। जी भाई, ये अभी फ्रेश दूध आया है, मैं आपको दूध दे देता हूँ। कितने पैसे हो गए माना भाई? भाई, आपके 220 रुपए हो गए हैं। अरे भाई, कुछ तो मुनासिब करो ना, इतना महंगा दूध दे रहे हो। भाई, हमें पीछे से ही ये दूध महंगा मिला है, आपको सस्ता कैसे दे दें? फिर बिल्लू वाला दूध माना उस ग्राहक को दे देता है और ग्राहक चला जाता है। अब अगले दिन वही ग्राहक माने के पास आता है और कहता है, अरे माने भाई, वो जो कल आपने दूध दिया था वो बहुत खालिस और बहुत मजे का दूध था, मुझे आप आज 2 किलो दूध दे दो। ठीक है भाई। फिर माना वही बिल्लू वाला दूध उस ग्राहक को दे देता है और ग्राहक चला जाता है। अब बिल्लू माने के पास आता है और पूछता है, ग्राहकों को मेरी गाय का दूध कैसा लगा? अरे बिल्लू भाई, ग्राहकों को आपका दूध बहुत खराब और बहुत गंदा लगा है। कैसा दूध लाए थे आप? ग्राहकों ने बहुत बुरा भला कहा है। अरे माने भाई, मैंने खुद सुबह पिया है, इतने मजे का दूध था, लेकिन ग्राहकों ने मेरी बहुत बेइज्जती की है।
اچھا چلو چھوڑو، آج بھی مجھے فری میں دودھ دو گے نا؟ فری میں کیوں آپ کو دودھ دوں گا؟ آپ کے گاہکوں کو تو دودھ گندا لگا ہے، اب آپ دودھ لے کے کیا کرو گے؟ ارے بلو سمجھو، شاید آج انہیں اچھا لگ جائے۔ مجھے آپ 170 روپے کلو کے حساب سے پیسے دو گے تو میں آپ کو دودھ دوں گا۔ اب مانا سوچتا ہے، ارے یار، اس کی گائے کا دودھ تو بہت اچھا اور قیمتی ہے، لے لیتا ہوں۔ پھر مانا وہ دودھ لے لیتا ہے اور بلو کو پیسے دے دیتا ہے۔ اس طرح مانے کے پاس بلو کی گائے کا دودھ لوگ بہت شوق سے خریدتے ہیں۔ اب ایک دن بلو مانے کو دودھ دے رہا تھا تو ایک گاہک دیکھ لیتا ہے اور وہ بلو کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور اس کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ وہ بلو سے اس دودھ کا پوچھتا ہے تو بلو اس کو بتاتا ہے، بلو بھائی، میں آپ سے دودھ لینا چاہتا ہوں، آپ مجھے کتنے کا دو گے؟ آپ کو 200 روپے کلو دے دیا کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں روز آپ کے گھر سے دودھ لے لیا کروں گا۔ اس طرح لوگوں کو بلو کے گھر کا پتہ لگ جاتا ہے اور آخرکار سارے گاہک بلو کے گھر سے ہی دودھ خرید کے لے جاتے ہیں۔ اب مانا سوچتا ہے، اب میرے پاس کوئی گاہک ہی نہیں آتا، چلو بلو کے گھر جا کے دیکھتا ہوں۔ مانا جب بلو کے گھر جاتا ہے اور آگے کافی لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور دودھ لے رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھ کے مانا بہت پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے، آج میں اس موٹے کی گائے چوری کر کے لے جاؤں گا اور پھر ہمیشہ گائے کا دودھ بیچتا رہوں گا۔ پھر رات کو بلو گائے کو اندر باندھ دیتا ہے۔ اب جب مانا گائے کو چوری کرنے آتا ہے، آگے کوئی گائے ہی نہیں ہوتی۔ یہ دیکھ کے مانا بہت پریشان ہو جاتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو اس سٹوری کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔